दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, क्या करें, आज हमको बहुत ज़्यादा दुख है दोस्तों। और 10 बज के कुछ मिनट पे फ़ोन आया था दोस्तों। बहुत तरीके से गाली दे रहे हैं और इतना भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं साली मैं तुमको रखूँगा नहीं, रंडी छिनार हो। और हमको चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोस्तों। हम सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारी सासू माँ और हमारा पति हमको चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है दोस्तों। अगर बताओ, अगर हम ऐसा क्या करें, इतना भद्दी भद्दी गाली दिया जा रहा है। कह रहे हैं अरे तुम तो रंडी हो, छिनार हो। अब मेरी सास माँ कह रही है कि ऑर्केस्ट्रा वाली हो, ऑर्केस्ट्रा बनाती, हरदम सजी रहती हो। तो दोस्तों, अब हम आप लोग को क्या बताएं, बहुत तरीक़ा से गाली दिया जा रहा है, बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। मैं क्या करूं, घंटा भर रोई और 2 ही दिन से तो खाना पीना मैं कुछ भी नहीं खा रही हूं। बहुत मजबूर हूं मैं दोस्तों। अब बड़े बड़े बच्चे हो गए, अब क्या करूं, चोरी लगा रहे हैं हमको। हमारे घर में खाना नहीं था, हमारे घर में चावल था, सिर्फ चावल था। तो हमने दो या 3 दिन चावल नमक बनाई और बच्चों को खिलाई और मैं भी खाई थी दोस्तों। तब हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। मैं वहाँ लेटे लेटे कम से कम 4-5 दिन हो गया था। तो लेटे लेटे रो रही थी। तो हमको नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, आप लोग ही बताइए कि औरत की दो ही दिशा होता है, एक नैहर या तो ससुराल, दो ही तो दिशा होता है। औरत अपने नैहर से उबती तो ससुराल जाती है, ससुराल से उबती है तो नैहर आती है। तो दोस्तों, हमको ये फरमाइश किया गया है कि ये हमारा हमारा धन दहेज लेकर भाग गई हैं दोस्तों। हमको चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और बताइए, अगर इतना सुख देते तो मैं क्यों अपने बच्चों को लेकर अपने नैहर में पड़ी रहती। तो दोस्तों, बहुत बहुत गाली दिए हैं। आज क्या बताएं हम आप लोग को। हमको भी गुस्सा है, मैं भी गाली दी थी, 2-4 गाली मैं भी दी थी। क्या करूं, सुनते सुनते बहुत तंग हो गई हूं। और ज़िंदगी में तो कभी कमाए नहीं थे, पहली बात तो कमाए नहीं थी। पहले जब दिल्ली में रहते थे तो इसमें एक पीते थे और हाथ होथ काट लेते थे। तो मैं, हमारी शादी हुई तो 3 महीना बीता था, तभी तो ये दुर्दशा करने लगा। जब हमारी बच्ची हुई तो हमको ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी देखने भी नहीं गया तो कमर उमर में चिथरा गुदरा लपेट के गया, तो हमारे पास वहाँ गया। तो दोस्तों, हम क्या क्या करें, हमको आज 12 साल हो गया। बहुत परेशानी सहते सहते मैं थक चुकी हूँ। सहते सहते थक चुकी हूँ, क्या करें, बहुत मजबूर। मैं तो सोचती कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन वही तरीका है। आधे दिमाग के हैं, पागल हैं, उनके दिमाग भी नहीं है। तो दोस्तों, जो पाते हैं हमारे घर वाले को बोलते रहते हैं और हरदम चोरी करते थे, पहले चोरी करते थे और किसी को डरते नहीं है घर में। मैं वहाँ से आती हूँ, मेरे से झगड़ा करते हैं, मैं वहाँ से चलाती हूँ अपने नैहर। तो हमारे बच्चों के हमारा हमारा सारा कपड़ा लगता फूंक देते हैं, सबके सब सारा फूंक देते हैं। बताओ, हम कितना सहे, हम कितना सहे, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए कमेंट करके कि हम कितना सहे। बताओ, जिस तरह को, जिस औरत को इतना बेरहम से सताया जाएगा तो वो औरत कैसे रह सकती है दोस्तों। हमारे माँ बाप गरीब हैं, तो ये नहीं है गरीब के लड़की ले जाओ सताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गरीब हैं तो गरीब का फ़ायदा उठाओ। वो लोग अमीर है ना, इसीलिए हमको सताते रहते हैं। और क्या बताएं, हमको बहुत मार पड़ी है। मेरे ऊपर तो लाठी भी तोड़ दिए थे, बहुत मारते थे, पीटते थे। हमारे 3-3 बच्चा हो गए, एक भी बच्चे के साथ साथ नहीं दिए हैं और देखने भी तक नहीं गए हैं कि हम आज, उनका ऑपरेशन हुआ है। हमारे बच्चे 3 हैं, तीनों ऑपरेशन से हुए हैं। अब बताओ, हम क्या काम कर सकते हैं। और घर में छप्पर ना छाऊं तो बैठने का ठिकान नहीं मिले, खाट नहीं बीनूं तो सुतने का ठिकान नहीं मिलेगा दोस्तों। हमने सारा संपत्ति अपने हाथ से खुद को बनाती हूँ और किसी को बंधना बांधने का शऊर नहीं है कि कोई करके हमको दे।
मैं अपने खुद से अपने हाथ से खुद के करती हूँ। और मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है तो हम किसी से काम करवाऊँ, किसी से काम नहीं करवा पाती थी। इसीलिए मैं अपने हाथ से, ये देखिए ऐसा छप्पर है मेरे घर, ऐसा छप्पर है, मैं ऐसे अपने हाथ से बनाती हूँ। मैं अपने हाथ से छाती हूँ छप्पर, तब बैठने के ठिकान मिलता है। और क्या बताए दोस्तों, हमको इतना सताया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है। मैं बहुत जरने पे बोल रही हूँ और मैं बोलती भी नहीं। मेरा आत्मा जल रहा है। अब 3-3 बच्चा हो गए हैं, बड़े बड़े हैं तो पढ़ाने लिखाने लायक है। और अब खाने लगे तो अब उनको खर्चा लगेगा। हम कब तक भाग भाग के नैहर आएंगे? कब तक हमारा नैहर हमको साथ देगा? ये तो हमारे माता पिता बहुत गरीब है दोस्तों। और हम 4 बहनें थी, हमारे माता पिता गरीब है। तो गरीब का ऐसा नहीं है कि गरीब का फ़ायदा उठाया जाए दोस्तों। आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। और मैं देखती हूँ ये क्या करते हैं, हमको इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग को तो मजाक लगता होगा कि ये सुमन जी झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उस दिन झूठ बोली थी, लेकिन आज नहीं झूठ बोल रही थी, आज नहीं झूठ बोल रही हूँ दोस्तों। आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। और ये कह रहे हैं तुमको नहीं रखूँगा, उनका भी शादी हो गया, वो दूसरी औरत लाए हैं दोस्तों, दूसरी औरत भी ला लिए हैं। हम तो अभी बैठे हैं महजूद। हमारा एक बेटा है और 2 लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं हमारे पास। और हमारा एक बच्चा तो मार डाला उसने, मार डाला, हत्यारा है। एक बच्चा मेरा मार के खा लिया, हत्यार है। तो दोस्तों मैं क्या करूं, बहुत बहुत ज़्यादा सह चुकी हूँ उस घर में। अब मेरा कलेजा फटता है, वहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं और क्या करूं। मैं वीडियो बनाती तो उसकी माँ बोलती है ऑर्केस्ट्रा वाली है, रंडी है, सजी रहती है हमेशा। अब दोस्तों बताइए, हमारे पास तो पैसा नहीं रहता था, हमारे पास कुछ नहीं रहता था तो हम लोग भूखे मरते थे। और जो कपड़ा लगता पहन के बनाती तो दूसरे का था दोस्तों। मैं दूसरे को पहन पहन बनाती हूँ, अपना खुद के नहीं बनाती पहन के। मैं अपना खुद के नहीं बनाती हूँ पहन के, मैं दूसरे को कपड़ा लगता पहन पहन के बनाती हूँ दोस्तों। हम कितना सहें और क्या करें, कितना बर्दाश्त करें। आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे लिए नहीं, खाली हमारे बच्चों के लिए सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। हमको सपोर्ट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। बाय बाय।